संतों के वचन हैं, शाद संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत संगत में ठौर। सज्जनों, सहजो बाई जी अपने वचनों में फरमाती हैं, संतों महापुरुषों की संगत से ही जीव को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, अन्यथा सारे संसार में अज्ञान का ही गहन अंधकार विद्यमान है। सत्संगत में ठौर मिलना ही बहुत भाग्यों की निशानी है, अर्थात अत्यंत दुर्लभ है। जब तक मनुष्य महापुरुषों की संगत में नहीं आता, तब तक वो अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है। उसे इस बात की समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ अपनी है और कौन सी चीज़ अपनी नहीं है, कौन सी चीज़ साथ देने वाली है और कौन सी चीज़ बिछुड़ जाने वाली है। इस अज्ञान की अवस्था के कारण ही वो बेगानी चीज़ों को अपनी समझता है। सौभाग्य से जब उसे महापुरुषों की संगत प्राप्त होती है, तब उसे समझ आती है कि वास्तव में अपनी चीज़ क्या है। महापुरुषों ने वचन फरमाए हैं, आपन तव नहीं जाको गरबा, राज मिलक नहीं अपन दरवा। महापुरुष अपनी वाणी के अंदर कितने स्पष्ट शब्दों में मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान करा रहे हैं कि ये प्राणी, जिस जिस चीज़ को तू अपना समझता है और जिसके साथ तेरा स्नेह है, उनमें से एक भी चीज़ तेरी अपनी नहीं है। अपनी चीज़ तो वो होती है जो तेरे सदैव साथ रहे। मन में जरा विचार कर ले, क्या ये शरीर तेरा अपना है? ये तो काल की अमानत है जो कुछ दिन के लिए ही तुझे किसी विशेष कारण से मिला हुआ है। तुम्हारे लाख प्रयत्न करने पर भी काल इसे एक दिन तुम्हारे हाथों से छीनकर अवश्य ले जाएगा। फिर भला ये तुम्हारा कहाँ हुआ? तुम्हारा तो जब होता जब ये तुम्हारे ही सदैव अंग संग रहता। इसी प्रकार इस संसार के धन पदार्थ, जमीन जायदाद, जिन चीज़ों को तुम अपना समझ रहे हो और उनसे अपना नाता जोड़ रहे हो, ये सब भी तुम्हारी अपनी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हारे जीवन काल में ही ये तुमसे बिछुड़ जाएंगे, और यदि आखिर तक रह भी गई तो भी मृत्यु के पश्चात इनको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर ये भला तुम्हारी अपनी कैसी हुई? इसी तरह पुत्र, भाई, मित्र, पत्नी आदि भी अपने नहीं हैं, क्योंकि ये भी जीव का साथ सदा सदा नहीं देते। ये भी एक दिन बिछुड़ जाते हैं। सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, जितनी भी सवारियां हैं, ये भी अपनी नहीं हैं। ये भी एक दिन बिछुड़ जाएंगे। मतलब ये कि मनुष्य जिन चीज़ों को अपना समझ रहा है, वे सब झूठी और बिछुड़ जाने वाली हैं। लेकिन अज्ञानता बस इन्हीं की प्राप्ति के लिए वो दिन रात प्रयास करता है और इन्हीं चीज़ों को वो अपना मानता है। सच्ची और स्थिर रहने वाली जो चीज़ है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करता। अपनी चीज़ तो सद्गुरु के द्वारा बख्शा हुआ नाम है। इस संसार में बाकी जो कुछ भी है, वो सब पराया है। इसीलिए महापुरुष नाम की कमाई के लिए सदैव जागरूक करते हैं। संत सद्गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि संसारी मनुष्य नाम रूपी रतन को त्याग कर माया रूपी कौड़ियाँ खरीद रहा है। सच्ची वस्तु प्रभु के नाम को छोड़कर वो माया और माया के पदार्थों को ही अपना मान रहा है। जो पदार्थ साथ छोड़ जाने हैं, उन्हें तो स्थायी समझता है, और जो सदैव साथ रहने वाली, साथ देने वाली वस्तु है, उसे बेगाना समझता है।
उससे दूर भागता है। जिन पदार्थों को एक दिन छोड़ जाना है उनके लिए दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन नाम जो अपना है, जो सदैव संग सहाई है, उसको भुलाए रखता है, उससे दूर रहता है। मनुष्य की यही अज्ञानता है और यही अज्ञानता केवल संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही समाप्त हो सकती है। संत महापुरुषों की शरण में जो ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश से ही उसके मन का अंधकार दूर होता है। आप सभी समझते हैं कि प्रकाश में ही हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। संत सद्गुरु की शरण में जाने पर जीव को वास्तविकता का पता चलता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी अपनी चीज़ क्या है। सद्गुरु के द्वारा बख्शा हुआ शब्द है, जो इस लोक में भी अंग संग रहता है और परलोक में भी उसकी सहायता करता है। महापुरुष अपने वचनों में फरमाते हैं कि धन और माल खजाना जिस पे प्राणी तू इतराता है, यहीं धरा रह जाता सब कुछ, साथ नहीं कुछ जाता है। इसीलिए तू श्वास श्वास में प्राणी प्रभु का नाम सुमिर, अंत समय ये साँचा धन ही सबका साथ निभाता है। महापुरुष गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जहाँ मात पिता शुद्ध मीत न भाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाय। जहाँ सदा भयान दूत जम दले, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले। जहाँ मुश्किल होवे अति भारी, हरि को नाम खिन माहि उधारी। ए मनुष्य, जहाँ माता पिता पुत्र स्त्री भाई इनमें से कोई भी साथी नहीं बनता, वहाँ है मन परमात्मा का नाम तेरे अंग संग रहने वाला, तेरी सहायता करने वाला। जहाँ अति भयंकर यमदूतों का दल है, वहाँ परमात्मा का नाम तेरे साथ रह करके तेरी रक्षा करने वाला है। जहाँ बड़ी भारी विपत्ति सामने आ जाए, वहाँ परमात्मा का नाम क्षण मात्र में ही तुझे बचा लेता है। अभिप्राय ये है कि संसार के धर पदार्थ और संबंधी सब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन संत सद्गुरु का बख्शा हुआ नाम संग साथ रह करके सदैव जीव की रक्षा और सहायता करता है, उसे हर प्रकार की विपदाओं से बचाता है। फिर आप विचार करो कि अपनी चीज़ वास्तव में कौन सी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सदैव साथ निभाए। वो है केवल प्रभु का सच्चा नाम। ये नाम का धन ही केवल ऐसा है जो सदा जीव के साथ रहता है, लोक में भी और परलोक में भी। ये धन ऐसा है, इसको ना तो चोर चुरा सकते हैं, न कोई लुटेरा लूट सकता है। इस धन की प्राप्ति संत सद्गुरु से ही होती है। संत गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं, एको निश्चल नाम धन, होर धन आवे जाई, इस धन को तस्कर जो ही न सके, ना उच्च का ले जाए। प्रभु का नाम ही एकमात्र ऐसा धन है जो सदैव साथ रहने वाला, शाश्वत और नित्य है। सांसारिक धन तो आता जाता रहता है, परमात्मा के नाम रूपी इस धन को ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही इसको कोई छीन सकता है। परमात्मा का ये धन जीव के सदैव अंग संग रहता है। जीव किंतु नाम का ये सच्चा धन केवल सद्गुरु की कृपा से ही जीव को प्राप्त होता है। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है। ऐसा दुर्लभ सत्संग मिल रहा है जिससे आपका ये लोक भी सुखी होगा, आपका परलोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। धन्यवाद।